हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सीटेट की क्लासें प्रारंभ कर दी थी और सीटेट की क्लासों में लगातार आपको डेली वीडियो एक दो मिल रहे हैं। ठीक उसी कड़ी में आज चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, उसका नाम है बाघ। और बाघ को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइगर, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे टी फॉर टाइगर। टाइगर माने चीता, गलत है। टी फॉर टाइगर, टाइगर माने बाघ। चीता अलग होता है, बाघ अलग होता है। सबसे पहली गलती ये न करना। बाघ अलग है, चीता अलग है। तो फिलहाल हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? टाइगर पढ़ने जा रहे हैं, बाघ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इधर आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना, सनी देओल बना बैठा हुआ है बाघ। तो दोस्तों, बाघ के बारे में जानकारी लेंगे। तो सभी बच्चे जो अभी वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो बच्चा आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। सीटेट की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो पढ़े। हमने हाथी पढ़ाया, सांप पढ़ाया, केचुआ पढ़ाया, स्लाथ पढ़ाए, उनके कैसे प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों को भी कराया है। आज उसी कड़ी में आगे चलते हैं और बाघ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। बात किया जाए बाघ के बारे में, तो बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। चीता अलग होता है बेटा, बाघ अलग होता है। बार बार कह रहा हूं, टी फॉर टाइगर, टाइगर माने बाघ होगा, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। इसके बारे में बात किया जाए, बाघ के शरीर में पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि बाघ के शरीर में आप देख रहे हो पीली ये पाई जा रही, काली ये पाई जा रही। पीली और काली धारियां ये देखो पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही? पीली व काली धारियां पाई जाती हैं। और बेटा, ये धारियों का जो पैटर्न होता है इनके शरीर में, एक बार सीटर ने पूछा कि बाघ के शरीर में जो पैटर्न होता है ये किसके कारण होता है? तो बालों के कारण होता है। किसके कारण होता? बालों के कारण होता है। तो बाघ के शरीर में जो पैटर्न होता है वो किसके कारण होता है? बालों के कारण। ये देखो मुच्छे, हाँ मुच्छे देख रहे हो, एकदम हीरो जैसी मुच्छे रखे हुए है ना। इन मुच्छों का प्रयोग बेटा, मुच्छ का प्रयोग किसमें करता है? दिशा को ज्ञान करने में। जब रास्ता भूल जाता तो मुच्छों के द्वारा क्या करता है? दिशा का ज्ञान करता है। अभी आगे पढ़ाएंगे। तो बाघ के शरीर में जो धारियां होती पीली व काली, इनका कारण क्या है बेटा? बालों के कारण होती है, ठीक है ना, याद रखना। बात किया जाए बाघ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि यहां जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में बाघों की संख्या सबसे अधिक मानी गई है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, उसी तरह से भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में भी सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर, आपको पता है, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? मध्य प्रदेश है, और उसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो एमपी को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोला जाता है। समझ गए ना। 2018 की गणना के अनुसार बताएं तो यहां लगभग 526 बाघ के आसपास थे। अब तो अलग रिपोर्ट आएगी, अभी फिलहाल राज्यों का क्लियर नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं। बात किया जाए, बाघ जो होता है बिल्ली प्रजाति का होता है। बिल्ली प्रजाति का मतलब जानते हो ना, बिल्ली, बाघ की जो मौसी है ना, बिल्ली प्रजाति का होता है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव कौन है? बाघ है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव कौन माना गया है? बाघ को माना गया है। बाघ जो होते हैं बेटा, समूह में रहते हैं। बाघ भी क्या होता है? इनका हाथियों की तरह समूह होता है। समूह को स्टेक बोलते। क्या बोलते? स्टेक बोलते। बाघ का जो समूह होता है उसको क्या बोलते? स्टेक बोलते हैं। बाघ के समूह में कौन होता? बाघिन होती है और उसके बच्चे होते हैं। यहां पर भी नर नहीं होते हैं, मतलब बाघ नहीं होते हैं, जो बाघिन होती है और उसके बच्चे होते हैं। सेम हाथी वाला कॉन्सेप्ट है इसके। हाँ, समूह को क्या बोलते हैं? स्टेक बोलते हैं। समूह में बाघिन होती है और कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करती है? बाघिन करती है। जो वरिष्ठ बाघिन होती है वही समूह का नेतृत्व करती है। सेम हाथी वाला मामला है इसके यहाँ। तो बाघ जो होते बेटा, समूह में रहते, समूह को स्टेक बोलते। समूह में कौन होगा? बाघिन और बच्चे होंगे। नर बाघ समूह में नहीं होता है। समूह का नेतृत्व कौन करती है? बाघिन करती है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जो इनका समूह होता है, इनमें नर बच्चे जो होते हैं वो 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देते हैं। समझना, जब नर बच्चा जो है 2 से 3 साल का हो जाता है तो समूह को छोड़कर चला जाता है। समूह को छोड़कर चला जाता है। जैसे हाथी में आपने देखा था, जो नर बच्चे होते थे वो 14 से 15 साल में समूह को छोड़ते थे, लेकिन बाघ में क्या होता है? 2 से 3 साल में समूह को छोड़कर चले जाते हैं बेटा।
आगे चलते हैं, आगे बात किया जाए बाघ के शरीर में सबसे मजबूत क्या होती है? टांगे होती हैं। बाघ के शरीर में आप टांगे देख सकते हो, ये आपको दिख रही होंगी टांगे। तो ये बाघ के शरीर में सबसे मजबूत क्या दिख रही है आपको? टांगे दिखती हैं, ये टांगे आपको दिख रही होंगी। बाघ के शरीर में सबसे मजबूत क्या होती है? टांगे होती हैं। कहते हैं टांगे इतनी मजबूत होती है, बाघ मरने के बाद कई घंटों तक खड़ा रह सकता है। मर जाएगा लेकिन टांगों के बूते ऐसे खड़ा रहे, गिरेगा नहीं। तो बाघ के शरीर में सबसे मजबूत क्या होती है? टांग होती है बेटा, इसके पैर होते हैं, ठीक है ना। बात किया जाए इसका जो तलुआ होता, तलुआ का मतलब जैसे हमने कहा ये टांग है मान लो, तो ये वाला हिस्सा नीचे वाला जो तलुआ होता है, जो तलुआ होता है ना, ये क्या होते हैं बेटा? गद्दीदार होते। तलुआ जो होता है इसका क्या होता? गद्दीदार होता। जब ऐसे ऐसे शिकार के लिए जाता है तो एकदम आराम आराम से, बिल्कुल आवाज नहीं होती है। तो तलुआ गद्दीदार होने के कारण शिकार में आसानी होती है। तलुआ इनका क्या होगा? गद्दीदार होगा, जिससे आसानी से शिकार कर सकता है। और इनकी टांगे बहुत मजबूत होती है। चारों टांगे क्या है? बहुत मजबूत होती है। हम ही को देख रहा है, देख रहा सनी देओल बना। चल बात क्या रहा है? रात्रिचर प्राणी है, मतलब रात्रिचर जीव है, मतलब रात को ज्यादा शिकार पर निकलता है, रात को ही शिकार पर निकलता है। ये क्वेश्चन सीटेट वाले भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है। मतलब हमको यदि आप दिख रहे हो, सोचो यदि आप हमको दिख रहे हो तो बाघ को तुमसे दूर 6 लोग बैठे हुए उतनी दूर देख सकता है, मतलब 6 गुना अधिक देख सकता है, ठीक है ना। तो 6 गुना अधिक देख सकता है मनुष्य से। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती। ये दोनों प्रश्न सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाघ की दहाड़ कहेगा तो 3 किलोमीटर तक जाती है, जैसे हाथी की चिहाड़ 8 किलोमीटर थी, है ना। कितने गुना ज्यादा देख सकता है बेटा? तो 6 गुना। मनुष्य से कितने गुना ज्यादा? 6 गुना। कितने गुना ज्यादा देखेगा? 6 गुना। और इसकी दहाड़ जो होगी वो कितने किलोमीटर तक सुनी जा सकती है? 3 किलोमीटर तक। इसका जो बच्चा होता है, बाघ का जो बच्चा होता है, इसका वजन लगभग जो है 1.5 से 2 केजी होता है बेटा। 1.5 से, लिख लेना, 1.5 से लेके 2 केजी होता है ना। 1.5 से 2 केजी होता। लेकिन हाथी के 3 महीने का बच्चा कितने किलो का होता है? 200 केजी का होता। सोच लो कितना वजन होता होगा। हाँ, इसका बच्चा कमजोर होता है ना। बात किया जाए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बाघ जो है अपने इलाके का निर्धारण, मतलब अपने घर का निर्धारण किस आधार पर करता है? तो मूत्र के द्वारा। मूत्र को सूंघ लेता है और बता देता कि मेरा क्षेत्र है कि नहीं है। यार कोई दूसरा बाघ आ जाए इसके क्षेत्र में, तब भी मूत्र के द्वारा पता लगा लेता कि हमारे टोले का है कि नहीं है। तो भैया ये अपने इलाके या घर का निर्धारण किस आधार पर करता है? मूत्र के द्वारा करता है। ये सीटेट के लिए चारों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकता है, इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर होती है, बाघ के बच्चे का वजन 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी होता है, और इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं। चलते हैं अगली लाइन पर। मुच्छे जो होती है, इसकी मुच्छे जो होती हैं, मुच्छों का प्रयोग कहां करता है बेटा? अभी हमने बताया था कि मुच्छों का प्रयोग रास्ता पता करने में करता है, ठीक है ना। बाघ परियोजना, जिसको हम लोग टाइगर परियोजना बोलते बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके किसी एग्जाम के लिए भी। टाइगर परियोजना कब चलाई गई? तो याद रखना 1 अप्रैल, क्या बेटा? 1 अप्रैल 1973 को चलाई गई थी। और इस समय भारत में जब 1 अप्रैल 1973 को टाइगर परियोजना चलाई गई, तो इस समय भारत में बाघों, बात किया जाए कि लगभग बाघ कितने थे? तो 1800 बाघ हुआ करते थे। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने थे? 9 थे। कितने थे? 9 थे। तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर परियोजना चलाई गई थी। और इस टाइगर परियोजना के बात किया जाए 2023 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 2023 से कितने वर्ष पूरे हो गए बेटा? तो नोट कर लेना यहां से, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं ना, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो टाइगर परियोजना के एग्जाम में आ सकता है कौन सी वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बात किया जाए, और इसी अब यहां से कुछ बातें समझो। 2018 4 साल में इनकी गणना होती है, रिपोर्ट आती है। 2018 में बाघों की संख्या को बताया गया 2967 थी। कितनी थी? 2967 थी। लेकिन 2022 में 4 साल बाद आई है, इनकी संख्या कितनी हो गई?
3167 हो गई। और ये रिपोर्ट जारी हुई है कब? 2022 की जारी हुई। किसने जारी किया बेटा? 2022 के, लेकिन 23 में जारी हुई है। और इसको जारी किसने किया है? मोदी जी ने। मोदी जी ने टाइगर परियोजना के जब 50 वर्ष पूरे हुए तो कर्नाटक के बांदीपुर में क्या हुआ? 2022 की रिपोर्ट को जारी किया और बताया बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3167 हो गई। टोटल भारत में वर्तमान में इस समय कुल कितने बाघ हैं? 3167। अब किस राज्य में कितने हैं अभी ये पूरा डाटा नहीं आ पाया, जिस दिन आएगा पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो फिलहाल वर्तमान में कितने हैं बेटा? 3167 है। पहले कितने थे? 2967 थे। बात किया जाए, एक और प्रश्न याद रखना, जब टाइगर परियोजना चली थी तो भारत में 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे, लेकिन हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हो गए? 53 हो गए। और ये जो 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है बेटा, ये उत्तर प्रदेश में बना है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? रानीपुरा है। आप देखोगे चित्रकूट वाला क्षेत्र जो है, चित्रकूट का 53वां जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है उसका नाम क्या है? रानीपुरा बना है। ठीक है ना। तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। 2022 की बाघों की गणना की गई, उसमें कितनी है? 3167 है। चलो आगे चलते हैं। ये सब एकदम अपडेट वर्जन है, पूरा अपडेट है, पैटर्न पूरा अपडेट कर दिया हूं, है ना। पूरे प्रश्न अपडेट वाले हैं, एकदम नया डाटा है, पुराना सब बदल दिया, नया जो है वही जोड़ के बता रहा हूं। तो ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे देख रहे हैं सीटेट, टेट, सुपर टेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें करंट के भी काफी प्रश्न जुड़ गए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, देखो स्टैटिक का प्रश्न आ गया है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? नागा अर्जुन श्रीशैलम। ये कहां पर है बेटा? नागा अर्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? नागा अर्जुन श्रीशैलम है ना, पहला। फिर बात किया जाए पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन था, तो पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र था जिम कॉर्बेट। और ये जिम कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या था बेटा? हैली था। और इसका नया नाम भी हो गया, और इसका नया नाम हो गया है रामगंगा। क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र जिम कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में है। पुराना नाम क्या था? हैली था। अब फिर नाम बदला गया 1 साल पहले, और इसका नया नाम हो गया जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। बात किया जाए भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है, और इसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो सबसे बड़ा नागा अर्जुन श्रीशैलम है, सबसे पहला या सबसे पुराना कौन है? जिम कॉर्बेट है। सबसे छोटा कौन है? बोर है। बोर कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। और सबसे नवीनतम का मतलब समझ रहे हो ना, 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये कौन से नंबर का है? 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र, है ना। और ये कौन है बेटा? रानीपुरा है। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, रानीपुरा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है। बाघ परियोजना के बेटा, बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे, अभी तो बताए थे 1 अप्रैल 2023 से कितने वर्ष पूरे हो गए? 50, क्योंकि बाघ परियोजना चली थी 1973 को, है ना। तो 50 साल पूरे हो गए हैं। तो बाघ परियोजना के कितने साल पूरे हुए हैं? 50 साल पूरे हुए। इसी 50 साल जब पूरे हुए तो मोदी जी ने कोट पैंट पहना, टोपी लगाए, कैमरा लिए। देखो कैमरा वैमरा ये यहां पर लिए हैं। कैमरा लेके बाघ की गिनती करने स्वयं पहुंच गए। मोदी जी कहां पर पहुंचे ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? बांदीपुरा है। कौन है बेटा? बांदीपुरा है। कौन है? बांदीपुरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पहुंचे। और ये कहां पर है? कर्नाटक है। और यहां पर जब पहुंचे तो इन्होंने 2022 की टाइगर रिपोर्ट जारी कर दी, मतलब बाघ रिपोर्ट जारी कर दी। और बाघ रिपोर्ट में बताया इन्होंने, मोदी जी ने अपना स्वयं गिन डाली और कहें 3167 बाघ हैं। कितने हैं? 3167 बाघ हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। और बाघों के बारे में बात किया जाए बेटा, कुछ और टेक्निकल प्रश्न। बाघों की 8 उप प्रजातियां पाई जाती, इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के प्रश्न है। बाघों की 8 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 3 विलुप्त हो चुकी हैं। बाघों की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 3 विलुप्त हो चुकी हैं। कौन है? कैस्पियन बाघ, ये विलुप्त हो चुका है बेटा, अब नहीं देखने को मिल रहा, रेड डाटा बुक में चला गया है। जावन बाघ, ये जो है
इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाया जाता रहा। ये जावन बाघ ये भी विलुप्त हो गया, और बाली बाघ भी इंडोनेशिया के क्षेत्र का था, ये भी विलुप्त हो गया। तो ये 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जो बाघ पाया जा रहा है इसका नाम है बंगाल टाइगर्स। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी उप प्रजाति देखने को मिल रही है? बंगाल टाइगर्स की प्रजाति मिल रही है। और बात किया जाए कैस्पियन, जावन और बाली, ये तीनों क्या हो गई? विलुप्त हो चुकी है। बाघ की कितनी उप प्रजातियां हैं? 8 उप प्रजातियां हैं। मोदी जी बाघ परियोजना के, टाइगर परियोजना के 50 साल पूरे होने पर किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गए? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गए। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। और यहां पर इन्होंने 2023 में 2022 की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3167। पहले कितनी थी? 18 की रिपोर्ट के अनुसार 2967 थी। चलते हैं बेटा, समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब आपके करंट के लिए भी। बात किया जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? बेटा ये भारत के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, और इसका नाम है नामदफा। क्या नाम है? नामदफा है। और नामदफा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बात किया जाए यहां से साइबेरियन बाघ जो होता है, साइबेरियन बाघ जो होता है ये सबसे बड़ी प्रजाति मानी गई है। साइबेरिया जो ठंडा क्षेत्र होता है वहां का जो बाघ होता है सबसे बड़ी प्रजाति मानी गई है। और बात किया जाए मलेशिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का तो ही है, इसके अलावा मलेशिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। अब यहां से बात करें तो हम लोग बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई के दिन मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाघ के बारे में थोड़ा सा और बात किया जाए बेटा, तो बाघों के बारे में बात किया जाए तो इसका आप देखोगे दिमाग लगभग 300 ग्राम के आसपास होता। बाघ का दिमाग कितना होता? 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। हाँ, आप देखो कुछ प्रश्न हम लेके आ गए, इतना मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करा है। अब प्रश्न कुछ करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आपको बताने जवाब देने हैं। बाघ के शरीर में काली व पीली धारियां किसके कारण होती हैं बेटा? जलवायु के कारण होती है, वर्षा के कारण होती है, बालों के कारण होती हैं, या इनके खान पान भोजन के कारण होती हैं? तो आपको बताना, देखो बेटा जलवायु के कारण नहीं होती है, वर्षा के कारण भी नहीं होती है। इनके शरीर में जो काली और पीली धारियां होती हैं अभी मैंने बताया था वो बालों के कारण होती है। बालों के कारण जो एक पैटर्न बनता है वो पैटर्न किसके कारण होता? बालों के कारण, ना कि भोजन के कारण। ये हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। 10 प्रश्न है, आपको देखना है और कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा प्रश्न कह रहा बाघ मनुष्य की तुलना में कितने गुना अधिक देख सकता है? अब आपको बताना है बाघ जो होता है मनुष्य की तुलना में कितने गुना अधिक देख सकता है बेटा? 4 गुना अधिक देख सकता है, 3 गुना अधिक देख सकता है, 8 गुना अधिक देख सकता है, या 6 गुना अधिक देख सकता है? देखो मैंने बताया था बेटा, याद रखना मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है। कितने गुना अधिक देख सकता है? 6 गुना अधिक देख सकता है। भाई यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से, जहां पर पूरी पीडीएफ आपको सीटेट की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, जो पुराने पेपर हुए उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। बेटा यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। तो सभी बच्चे को प्रश्नों के जवाब देते रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बाघ अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है, आवाज के द्वारा करता है। एक प्रश्न और याद रखना, बाघ कई प्रकार की आवाजें निकाल सकता है। कोई पूछ ले क्या बाघ केवल एक ही प्रकार की आवाज निकाल सकता? नहीं, परिस्थितियों के अनुसार अपनी आवाज को परिवर्तित कर सकता है। तो क्या आवाज के द्वारा निर्धारित करता है, या मूत्र के द्वारा, हवा के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया है बाघ जो होता है अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। सूंघ के बता देता है कि यह हमारे क्षेत्र का बाघ है या यह हमारा क्षेत्र है कि नहीं है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइगर स्टेट किसे कहेंगे बेटा? तो टाइगर स्टेट किसे कहेंगे कमेंट करके जरूर बताओ बेटा। मध्य प्रदेश को कहते हैं, एमपी को कहते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? हमने बताया था 3 किलोमीटर। कितने? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कितने भैया? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। कह रहा वर्तमान में बाघ रिजर्व क्षेत्रों की क्षेत्र कितने, बाघ रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? मैंने कहा कि भाई जब बाघ परियोजना चली, कब चली थी? 1973 में। तो यहां पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र 9 हुआ करते थे और बाघों की संख्या लगभग 1800 थी। लेकिन क्या हुआ बेटा, जब हम बाघों के 50 वर्ष पूरे हो गए, मतलब 2023 की बात किया जाए, तो वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हो गए हैं? टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गए हैं बेटा 53, और 53वां अपने उत्तर प्रदेश का बना है रानीपुरा। कौन बना है? रानीपुरा। लेकिन बाघों की संख्या भी बढ़ गई है। अब बाघों की संख्या हो गई है 3167। कितनी हो गई? 3167 हो गई। ये परिवर्तन हुआ प्रारंभ से लेके अब तक। चलो भाई अगले प्रश्न पर, तो ये 53, इसका उत्तर सी है ना, सी पर चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई बेटा? 1972, 73। देखो 1900, सबसे पहली बात तो 1973 को प्रारंभ की गई है ना, 1 अप्रैल 1973। याद रखना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई। दूसरी बात 1972 में आपको पता होगा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कौन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब हुआ था? तो आपको याद होगा 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी में कहा गया था आने वाली 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। अब आपको पता है स्टॉकहोम, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, यूरोपीय महाद्वीप में। 1992 में आपको पता है एक देश है भैया, एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां पर एजेंडा 21 पारित हुआ था, जिसमें 7 विषय थे। कितने थे? 7 विषय हुए थे। और बेटा 2022 के बारे में याद रखना, 2022 को भारत में एक योजना शुरू की गई, और इस योजना का नाम है चीता परियोजना। क्या नाम है? चीता परियोजना, जिसमें अफ्रीका से 8 चीते लाए गए, जिनमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष थे, जिनमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई है ना। तो ये बेटा आपको याद रखना, ये क्या है? टाइगर परियोजना, ये स्टॉकहोम सम्मेलन, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये चीता परियोजना है ना। चीता, चीता अलग है, बाघ अलग होता है। सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र कहां पर है बेटा? सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन है? आंध्र प्रदेश का है। श्री नागार्जुन श्रीशैलम तो आंध्र प्रदेश का होगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है जो सबसे ऊंचाई पर है, और महाराष्ट्र का बोर है जो सबसे छोटा है, और उत्तराखंड का जो सबसे पहला है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। बाघों के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या होता है बेटा? हमने आपको बताया था कि बाघों के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या होता है? पैर होते। क्या होते बेटा? पैर होते हैं। मरने के बाद भी कई घंटे पैरों पर खड़ा रह सकता है। सबसे मजबूत भाग क्या होगा? पैर होंगे। आगे चलते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न होगा अमृत काल का टाइगर विजन। ये मोदी जी ने क्या किया? घोषणा की है अमृत काल का टाइगर विजन, और इन्होंने कहा है 2025 तक बाघों की हमको बहुत सुरक्षा करनी है। 2025 तक बाघों की सुरक्षा करनी है। और ये बात किसने कही? मोदी जी ने कही। और मोदी जी ने कहां पर कही? तो आपको पता होगा कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कही, और यहीं पर 2022 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत में 3167 बाघ हैं। कितने हैं? 3167 बाघों की संख्या है। ये किसने कहा है? मोदी जी ने। क्या कहा? अमृत काल का टाइगर विजन, है ना। अमृत काल, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर चीज से जोड़ रहे हैं इसको, है ना। तो ये था बेटा 10 क्वेश्चन जो अपडेट वर्जन है पूरा, क्योंकि हमको जो एग्जाम देना है हर एग्जाम में अपडेट चीजें जोड़कर पूछता है, तो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।